नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति। रात दिन आप दिल और दिमाग लगाकर काम करते हैं और खूब पैसे कमाते हैं, लेकिन जब आप उस कमाए हुए पैसे को इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तो म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस में इतने सारे ऑप्शन देखकर दिमाग काम करना बंद कर देता है। दोस्त, रिलेटिव या फिर एजेंट, किसकी बात पर भरोसा करें ये समझ में नहीं आता। यही लगता है कि कोई तो सही गाइड करे। बस इसी मोड़ पे आपका साथ देने के लिए आते हैं हम योर मनी लेकर। म्यूचुअल फंड हो या फिर इंश्योरेंस, लोन या फिर क्रेडिट कार्ड, इनसे जुड़े हो कोई भी सवाल देंगे हम जवाब, क्योंकि हमें है आपके पैसों का ख्याल। योर मनी में आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है हमारे खास मेहमान रूंगटा सिक्योरिटीज के CFP हर्षवर्धन रूंगटा। हर्ष, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आपका। चलिए शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। कुरुक्षेत्र से डॉक्टर NK डोडा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। डोडा साहब, क्या जानना चाहते हैं आप? स्वाति जी नमस्कार। रूंगटा साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। मैंने मार्च 2010 में बिरला सन लाइफ का एक ड्रीम एंडोमेंट प्लान लिया था जी। तो एक तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये प्लान कैसा है, और दूसरा मेरा एनुअल जो प्रीमियम है वो 30,000 रुपए है और सम एश्योर्ड जो है 5,57,000 रुपए है जी। और मैं जानना चाहता हूँ कि अभी जो 1 अप्रैल 2012 से ड्रग टेस्ट को DTC आएगा, तो उसके बाद क्या मुझे इसमें इनकम टैक्स में राहत मिलेगी कि नहीं? ऑलराइट, तो आपका मेजर कंसर्न क्या है कि आपको ये प्लान पसंद नहीं आ रहा है, या फिर वो टैक्स को लेकर छूट जारी रहेगी या नहीं, इसको लेकर आप परेशान हैं? दोनों बात है। मुझे प्लान के बारे में ज्यादा पता नहीं है। मैंने फर्स्ट प्लान लिया है अभी लाइफ में। अच्छा, हाँ जी। ऑलराइट, दोनों ही इनकी बहुत बड़ी परेशानी है। हर्ष, क्या करे? प्लान कैसा है पहले ये बताइए। अगर प्लान अच्छा है तो टैक्स छूट मिले ना मिले, कंटिन्यू रखना चाहेंगे ये? डॉक्टर जी देखिए, ये जो बिरला सन लाइफ ड्रीम एंडाउमेंट प्लान है, पहली बात आप ये देखिए कि अगर आप इसे सरेंडर करते हैं, जो आपके मन में आ रहा है, तो पहले 5 साल में आप अगर इसके 5 साल के भीतर अगर सरेंडर करते हैं तो आपको कुछ भी सरेंडर वैल्यू नहीं मिलेगा। आप ये प्लान मैं आपको एक वेरी ब्रीफ में ये प्लान बता दूं। ये जो आप पैसे इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं 30,000 रुपए, ये 80% जा रहा है डेट में और 20% करीबन ये इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। आप कभी भी जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपकी ये पहली इंश्योरेंस पॉलिसी है, लेकिन अदरवाइज अगर आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको पहले स्प्लिट करिए, एसेट एलोकेशन बनाइए कि आप उसे कितना आप एक डेट प्रोडक्ट में डालना है और कितना इक्विटी में डालना है। आप एक स्टॉक का पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। तो ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है, ये बाय एंड लार्ज ये एक डेट एसेट में आता है, तो आप इसे कंटिन्यू रख सकते हैं। इसे एक डेट प्रोडक्ट समझ के कंटिन्यू रखिए, और इसके अलावा इसके ऊपर आपको अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इक्विटी या हाई रिटर्न प्रोडक्ट्स में चूज कर सकते हैं। जहां तक DTC का सवाल है, जी हाँ, ड्राफ्ट जो DTC गाइडलाइंस हैं उसमें साफ मेंशन किया गया है कि अगर 5% के ऊपर आपका प्रीमियम है सम इंश्योर्ड से जो हम रिलेट करते हैं, तो आपको उसमें इनकम टैक्स की छूट नहीं मिलेगी। तो ये कंसर्न आज की तारीख में वैलिड है। बाकी इसके फाइनल जब गाइडलाइंस आएंगे तो शायद आप और क्लैरिटी इस मैटर पे आ जाए। ऑलराइट, चलिए लेते हैं अगला सवाल। हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ रहे हैं लखनऊ से कमल कनोडिया। कमल जी, क्या जानना चाहते हैं? कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में आपका सवाल है? ये मैडम एक तो ले रखा है मैंने एगॉन रेलिगेयर का प्रीमियम गेन प्लस। अच्छा। ये 2 प्लान लिया है मैंने। एक 2000 जून 2010 में और एक लिया है जुलाई 2000 अक्टूबर 2009 में और जुलाई 2010 में लिया है। तो एक 20,000 एनुअल की पॉलिसी है, एक 30,000 पर एनम की पॉलिसी है। अच्छा। तो ये पॉलिसी अब तो बंद हो चुकी है। खैर, इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि ये कैसी पॉलिसी है, क्योंकि मतलब किसी जानने वाले ने समझा बुझा के दे दिया, मैंने ले लिया, ज्यादा जानकारी ली नहीं इसके बारे में। अच्छा, तो इससे मतलब इसमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट आपने मतलब जब ये पॉलिसी ली थी कमल जी, क्या समझाया गया था आपको? समझाया गया था कि मतलब ये कंटिन्यू कीजिए और बहुत अच्छा रिटर्न है इसमें। तो बेसिकली रिटर्न को देखते हुए, रिटर्न के लालच में आके आपने ये पॉलिसी ले ली। हाँ। और अब आपको लग रहा है कि प्रीमियम बहुत ज्यादा है। प्रीमियम बहुत ज्यादा है, मतलब 50,000 प्रीमियम में दोनों पॉलिसी मिला के 15 साल तक देना पड़ेगा। तो उसके बारे में जानना चाहता हूँ, क्या रिटर्न मिलेगा? 15 साल कंटिन्यू किया जाए ना किया जाए? अच्छा कमल जी, एक आखिरी सवाल आपसे, इसके अलावा आपने कुछ और भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है?
नहीं, और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। कुछ भी नहीं, म्यूचुअल फंड या मार्केट में शेयर बाजार में कुछ भी नहीं? शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट है, अलग है वो अपना। अच्छा, वो अलग है, लेकिन ये इंश्योरेंस के नाम पे सिर्फ ये 2 पॉलिसीज आपके पास है जी। रिटर्न के लिहाज से ली थी, समझा बुझाकर दे दिया गया, क्या लगता है आपको? और इन्वेस्टमेंट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ शेयर बाजार में थोड़ा बहुत, जो भी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन ओवरऑल पॉलिसी कैसी है? बने रहने का मतलब बनता है? देखिए कमल जी, आपने एक पॉलिसी में जो 20,000 की पॉलिसी है उसमें आपने 2 प्रीमियम भर दिया है। पहले मैं आपको ये पॉलिसी के बारे में बता दूं, अगर आप ये 15 इयर्स पूरा कंटिन्यू रखते हैं पॉलिसी, दोनों पॉलिसीज अगर 15 साल तक प्रीमियम भरते हैं, तो कंपनी में ये पॉलिसी में एक कंपनी ने एक फीचर दे रखा है, वो है स्पेशल इंसेंटिव। अगर आप 15 साल पूरा भरते हैं, एंड में आपको फंड वैल्यू जो भी उस समय होगा, फंड की वैल्यू प्लस एक 240% ऑफ योर प्रीमियम, फर्स्ट प्रीमियम, आपने जो 20,000 का प्रीमियम भरा है उसका मेच्योरिटी पे आपको जो भी फंड वैल्यू होगा प्लस 48,000 रुपीज दिया जाएगा। और जो उसी प्रकार 30,000 की जो आपकी पॉलिसी है उसमें फंड वैल्यू प्लस 240%, जो करीबन 72,000 रुपीज है। अब आप ये पॉलिसी अगर सरेंडर करना चाहते हैं तो आप 3 साल के बाद इसे सरेंडर कर सकते हैं, उसमें सरेंडर चार्ज लगेगा। 5 साल बाद ये सरेंडर चार्ज भी नहीं लगेगा। मेरे हिसाब से आप ये पॉलिसी कंटिन्यू रखिए, लॉन्ग टर्म में यूलिप्स के बेनिफिट्स मिलते हैं, तो आपकी अगर जब 15 साल की पॉलिसी है तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा जो आपका कंसर्न है कि 50,000 रुपीज आपको हर साल का भरना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, इसी पॉलिसी में एक पार्शियल विड्रॉल ऑप्शन है। तो ऑल्दो ये सबसे बेस्ट तरीका नहीं होगा, लेकिन अगर आपको एक ये फिल इन द ब्लैंक्स की जो बात करते हैं, कभी आपको तकलीफ होती है तो आप पार्शियल विड्रॉल कर लीजिए पॉलिसी में से और उसी को प्रीमियम बोल के वापस जमा कर सकते हैं। तो यही एक, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये एक ऑप्शन है जो आप कंसिडर कर सकते हैं। तो अपनी पॉलिसी को जरा गौर से देखिए, उसमें सर्टेन क्लॉजेस हैं जो सरेंडर या स्पेशल इंसेंटिव, पार्शियल विड्रॉल, इसको आप देखें और फिर बाद में शायद आपको ज्यादा अच्छा डिसीजन ले सकें। हर्ष, अगर वो पार्शियल विड्रॉल करते हैं तो उससे जो कवर होता है उस पर भी फर्क पड़ता है? जी हाँ, कई पॉलिसीज में फर्क पड़ता है और कई पॉलिसीज में नहीं पड़ता है, ये चेक करना होगा इन्हें। हाउएवर जो इनके सवाल का बेस है वो ये है कि उन्हें इंश्योरेंस कवर ऐसे भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओके। तो मेन है कि इन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, उसकी लिक्विडिटी उनको शायद ऐसे लग रही कभी मैं 50,000 नहीं भर सकूं, तो कवर तो ये पूरे डिस्कशन में कहीं मायने रखता ही नहीं है। राइट, ऑल राइट। तो ये बढ़िया नहीं होगा कि अगर एक बार चेक कर लें कि सरेंडर क्लॉज क्या है और चार्जेस कितने हैं, क्योंकि अगर 3 साल हो चुके हैं पॉलिसी को तो फिर आपको अभी से ही मालूम हो रहा है कि हम नहीं दे पाएंगे, मुश्किल हो रही है देने में, तो बंद ही कर दे पॉलिसी फिर? नहीं, सरेंडर डेफिनेटली इसमें चार्जेस ज्यादा रहेंगे, ये पुरानी पॉलिसीज हैं बिफोर द न्यू गाइडलाइंस, तो सरेंडर चार्जेस भी ज्यादा होंगे। अगर नहीं नए गाइडलाइंस में लिए होते तो शायद इनका कैप हो जाता 6,000 रुपए में। अच्छा, बट अभी सरेंडर चार्जेस शायद ज्यादा होंगे। ऑल राइट, चलिए, वक्त है